जो पैसे का लालच होता है उसमें इंसान इस कदर गिर जाता है, वो ना तो अपने आगे की सोच पाता है और ना ही पीछे की सोच पाता है। आज की जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक 45 साल की औरत अपने पड़ोस में रहने वाले एक 16 साल के बच्चे के साथ संबंध बनाती है और उससे पैसे ऐंठने के लिए कुछ इस तरह का जाल बिछाती है और जिस जाल में वो खुद फंस जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से वो औरत पैसे कमाने के लिए उस बच्चे को फंसाती है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है राजगढ़ और उसी का एक गाँव है खीमापुरा गाँव। ये खीमापुरा गांव की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर विनोद नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जिसकी उम्र होती है 48 साल और वो कंपनी में काम किया करता है। कंपनी में काम करके वो अपने घर परिवार का गुजारा किया करता है। उसकी जो पत्नी होती है जिसकी उम्र होती है 45 साल, वो घर पर रहकर घर का काम काज किया करती है। और उसी के बगल में एक लड़का होता है जिसकी उम्र होती है 16 साल और जिसका नाम होता है राहुल। जो उसकी पत्नी होती है विनोद की, वो कई बार राहुल से कहती है कि बेटा आप इधर आओ, मेरा थोड़ा सा कुछ सामान है, बाजार से सामान मेरे को ला कर दे दो। राहुल बिना झिझक के उनके घर चला जाता है और उसे सामान ला कर दे दिया करता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। कई बार जो विनोद की पत्नी होती है उससे सामान मंगा लेती है, कई बार उसे कुछ खाने पीने के लिए भी छोटा मोटा पैसा दे दिया करती है। इसी हिसाब से धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। एक दिन का वाक़या होता है, विनोद की जो पत्नी होती है वो राहुल को इशारे से अपने घर पर बुलाती है। राहुल बिना झिझक के चला जाता है, उसे किसी तरह का कोई अंदेशा नहीं होता कि तेरे साथ में अब होने वाला क्या है। लेकिन राहुल जैसे ही अंदर जाता है, उसे ले जाकर वो ऊपर कमरे में ले जाती है और उसे बिठाकर उससे पहले तो बातचीत करती है, लेकिन बातचीत करने के बाद धीरे धीरे उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है, जिसका राहुल विरोध करना चाहता है। लेकिन जो विनोद की पत्नी होती है वो उसे धमकाती है और उसे बैठाकर कहती है कि तुम थोड़ा वेट करो, थोड़ा आराम करो, उसके बाद फिर देखना तुम्हें भी मज़ा आने लगेगा। धीरे धीरे राहुल के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और फिर उसके साथ में दरिंदगी की जाती है, उसके साथ में रेप किया जाता है। लेकिन हल्का बच्चा होता है राहुल, उसको भी थोड़ा मज़ा आने लगता है। उसको देखकर राहुल कुछ नहीं कहता, वो वहाँ से जाकर अपने घर चला जाता है। और इधर जैसे ही विनोद अपनी ड्यूटी से वापस अपने घर आता है, अपनी पत्नी से, अपने घर वालों से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद वो राहुल के घर पहुंच जाता है और उसके माता पिता से कहने लगता है कि तुम्हारे बच्चे ने मेरी पत्नी के साथ में बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया है। यह सुनकर जो राहुल के माता पिता होते हैं उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमारा तो 16 साल का मासूम बच्चा है, आपकी पत्नी 45 साल की है, वो इसके माँ के समान है, उसके साथ में ऐसा नहीं कर सकता और ना ही उसके साथ में ये जोर ज़बरदस्ती कर सकता। लेकिन विनोद मानने वाला नहीं होता। वो कहता है कि अगर आप नहीं मान रहे हो तो मैं पुलिस में जाकर आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराता हूँ। घर वाले थोड़े घबरा जाते हैं। इधर राहुल के जो दादा बैठे होते हैं वो उसे समझाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम राहुल से बात करेंगे, इस बात को यहीं पर आप रफा दफा कर लो। लेकिन जो विनोद होता है वो कहता है कि अगर रफा दफा ये बात करनी है तो इसकी एवज में आपको मेरे को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यह सुनकर राहुल के माता पिता घबरा जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास 5 लाख रुपए नहीं है, हम तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं दे सकते। लेकिन जो राहुल के दादा होते हैं वो बहुत ही समझदार इंसान होते हैं। वो कहने लगते हैं कि आप थोड़ा वेट करो, हम आपका इंतज़ाम करेंगे। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन फिर विनोद उनके घर पहुंच जाता है, उनसे पैसे का तगादा करने लगता है और कहने लगता है कि पैसे तुम दे दो, नहीं तो मैं FIR करने के लिए अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। यह सब सुनकर घर वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उससे मना कर देते हैं। विनोद से कहते हैं कि हम अब आपको पैसे नहीं दे सकते और हमारे पास कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं है, क्योंकि हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। हमने अपने बेटे से बात कर ली है, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। यह सब सुन के विनोद एकदम से बौखलाने लगता है। अब तो विनोद को लगने लगता है कि ये तो पैसे देने वाले हैं नहीं। विनोद उनकी खड़ी फसल में जाकर नुकसान करने लगता है। इधर राहुल के माता पिता इतने परेशान हो जाते हैं, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर अब बीती बताने लगते हैं और कहने लगते हैं हमारे जो पड़ोस में एक विनोद नाम का व्यक्ति है जिसकी औरत 45 साल की है, वो हमारे बच्चे के साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाती है और उसने हमारे बच्चे को ज़बरदस्ती अपना हवस का शिकार बनाया है और आज वो हमारे खेतों में भी इस तरह से नुकसान करने लगा है।
दोस्तों एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, पुलिस भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि ऐसा एक औरत कैसे कर सकती है। लेकिन जैसे ही औरत के पास उसके घर जाया जाता है, पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उसे अपने रवैये से पूछताछ की जाती है। पहले तो औरत खुद उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगाती है कि इस बच्चे ने मेरे साथ में ऐसा किया है, लेकिन पुलिस का जो रवैया होता है, जो उसके तौर तरीके होते हैं, उसी तरीके से पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो महिला ज़्यादा देर अपने आप को नहीं रोक पाती। वो थोड़ी देर में ही टूट जाती है और सब कुछ बयां करने लगती है। वो बताती है कि ये सब प्री प्लान था, ये हमारे घर वालों ने सब ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि हम इस लड़के को फंसाएंगे और इसकी एवज में इससे हमें पैसे ऐंठने हैं। ये पैसे के चक्कर में हमने इस लड़के को फंसाया और मैंने इस लड़के के साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाए। यह सब सुनकर पुलिस वाले भी हक्का बक्का रह जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि किस तरह के इंसान हो तुम, किस तरह का तुम्हारा ज़मीर है, तुम्हें जरा सा भी तुम्हारे ज़मीर ने नहीं खरोंचा, तुम्हारा कलेजा जरा सा भी नहीं काँपा। एक 16 साल के मासूम बच्चे की ज़िंदगी को तुमने तार तार कर दिया। उसके साथ में तुमने इतना बड़ा घिनौना कृत्य किया है और उसके बाद फिर उससे पैसे ऐंठने की तुम लोग बात कर रहे हो। पुलिस उस महिला को, उसके पति को और उसके घर में जो उसके सास ससुर होते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल में भेज देती है। पोस्को एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और फास्ट एक्ट में ये केस चलाया जा रहा है। अभी वो पूरा परिवार जेल में है और जल्द ही कोर्ट उनके खिलाफ कोई बड़ी सज़ा सुनाने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक महिला इतना गिर जाती है, वो अपने आप को और अपने परिवार को एक इतने बड़े ऐसे अंजाम में झोंक देती है, बस एक सिर्फ पैसे के लिए। तो दोस्तों, जो इस महिला ने और जो इसके परिवार वालों ने, इसके पति ने जो किया, क्या ये सही था या गलत था? आपकी राय जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, अपने आसपास में ऐसा वातावरण ना होने दें जो कि ऐसा क्राइम आपके आसपास भी हो जाए। दोस्तों, अपने बच्चों का विशेष तरह से ध्यान रखें। उन्हें अगर आसपास में भी वो जाते हैं तो भी उन पर थोड़ा ध्यान रखें। कोई भी आस पड़ोसी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी शक लगता है तो एक बार सचेत रहें और उससे अपने बच्चे को ज़रूर बचाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।